महाभारत का एक प्रसंग है जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों साथ में गए थे द्वारिकाधीश के पास। भगवान योगेश्वर कृष्ण के पास गए तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा क्योंकि पहले मैं आया था। भगवान ने कहा बोलो दुर्योधन क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। दुर्योधन ने कहा 23 अक्षौणी सेना मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा रख लो। अब कहा अर्जुन से भगवान ने, बोलो अर्जुन तुम्हें भी जो चाहिए मांग लो। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन अब तुम मांगोगे क्या, क्योंकि सेना तो दुर्योधन मांग चुका है, अब रहा क्या जो तुम मांगोगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहता उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ रही तेरे पास। सारी सेना तो दुर्योधन मांग करके ले गया, अब तू क्या करेगा अर्जुन। लेकिन अर्जुन भी कम थे नहीं, योगेश्वर कृष्ण के पक्के शिष्य थे। अर्जुन ने भी कहा कि प्रभु जीत निश्चित है मेरी, और दास नहीं रहता उदास। माखन लेकर के मैं क्या करूं, जब माखन चोर मेरे पास। अरे माखन चोर ही जब मेरे साथ है तो मुझे माखन की कहाँ कमी आने वाली। मुझे सेना चाहिए भी नहीं प्रभु, मुझे तो आपका साथ चाहिए। सेना नहीं, आपका साथ चाहिए। भगवान जब माखन लीलाएं करने लगे तो महाराज पूरे गोकुल में आज हल्ला हो गया कि ये बाबा नंद का छोरा आता है पीछे से और चुपचाप माखन चुरा करके चला जाता है। अब गोपिकाएं भी तरह तरह की योजनाएं बनाती है कन्हैया को पकड़ने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा कि आजकल गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी एक मंडल बनाया। भगवान ने कहा अकेले से काम नहीं होगा, अब जरा टीम वर्क करना पड़ेगा। सब गोप ग्वालों को इकट्ठा किया और एक मंडल तैयार किया, और उस मंडल का नाम रखा महाराज चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जहां पर चोरी करना सिखाया जाता था। हाँ, भगवान का एक नाम है चोराणाम अग्रगण्यम। और वैसे चोर में 84 कला होती है। जो ताले अच्छे अच्छे नहीं खोल पाते वो चोर खोल लेते हैं। एक बार क्या हुआ महाराज, एक नगर का प्रसिद्ध चोर और एक नगर के प्रसिद्ध सेठ दोनों यात्रा करने गए। अब वो नगर प्रसिद्ध सेठ और साथ में ले गए नगर प्रसिद्ध चोर को। दोनों ने यात्रा की, 7 दिन की यात्रा थी। यात्रा पूरी भी हो गई, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद उस चोर ने कहा सेठ जी आपको मानना पड़ेगा, आप निम्बाड़ा के सेठ जी हो, आप बड़े चतुर हो, मानना पड़ेगा आपको। सेठ जी ने कहा क्यों, क्या हुआ। चोर ने कहा कि मैं नगर चोर में जगत प्रसिद्ध चोर, ऐसा कोई ताला नहीं जो मैं न खोल सकूं, ऐसा कोई माल नहीं जो मेरे से छिपा हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि 7 दिन तक मैंने आपके साथ यात्रा की, आप आखिर माल कहाँ छुपाते थे। खर्चा भी आप पूरा कर रहे हो, और मैं जब आपके झोले झंडी संभालता तो मुझे मिलता कुछ नहीं, एक आना भी नहीं मिलता। मुझे बता तो दो, अब तो यात्रा पूरी हो गई, माल कहाँ रखते हो। सेठ जी भी महाराज बड़े चतुर थे, निम्बाड़ा के जो थे। उन्होंने कहा भैया मुझे पता था कि तू जो मेरे साथ चल रहा है, तू जगत प्रसिद्ध चोर, नगर चोर, अब जब तुझे साथ लेकर के चल रहा हूं तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। पर मैं कितनी सावधानी रखता, तुझे माल तो मिल ही जाता। मैंने माल कहाँ रखा पता है, मैंने माल तेरी झोली में ही रखा। तू मेरी झोली तो बहुत संभालता था, पर खुद की झोली नहीं संभालता था। और महाराज सब लोग जीवन में यही कर रहे हैं। हम दूसरों की झोली में, दूसरों के जीवन में तो बहुत ताक झांक करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये बुरा है। पर अपने अंतःकरण में कितना झांकते हैं, अपना स्व अवलोकन कितना करते हैं। संसार की पंचायती करना हो, प्रपंच करना हो तो बड़ा मजा आता है, पर महाराज खुद के जीवन में भी तो आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। पर छिद्रानुवेशन की तो लोगों को आदत हो गई, और ऐसे लोग जीवन में दुख पाते हैं जो केवल दूसरों में बुराई देखते हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को कहा था भगवान ने, दुर्योधन से कहा जाओ कोई एक अच्छा आदमी हो तुम्हारी नजर में तो लेकर के आओ, और युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी नजर में कोई एक बुरा आदमी हो तो उसे लेकर के आओ। लेकिन दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही खाली हाथ लौट आए।
भगवान ने कहा दोनों को एक आदमी नहीं मिला दुनिया में। दुर्योधन ने कहा महाराज माफ करना, मैंने तो जिस पे नजर डाली मुझे तो कुछ न कुछ बुराई उसके अंदर दिखाई दी। ऐसा कोई था ही नहीं जो बुराई से न भरा हो, कोई न कोई बुराई तो उसके अंदर थी, इसलिए मुझे कोई बुरा आदमी, मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। और युधिष्ठिर से जब पूछा तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्षमा करना प्रभु, मैंने तो जिस पर नजर डाली उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही मुझे दिखाई दे गई, मुझे तो कोई बुरा आदमी नहीं मिला। इसलिए तो कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नजर होगी ना महाराज, जैसा नजरिया होगा वैसा ही दिखाई देगा। अब काला चश्मा पहनोगे तो काला दिखाई देगा, और गुलाबी चश्मा पहनोगे तो गुलाबी, और हरा चश्मा पहनोगे तो हरा दिखाई देगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वैसा ही संसार होगा। लेकिन जीवन में केवल पर छिद्रानुवेशन मत किया करो, क्योंकि निंदा करने से जो थोड़ा बहुत पुण्य भी कमाया है वो भी नष्ट हो जाएगा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने जीवन जीने के सूत्र दिए हैं, और वाणी जी का ये शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, श्री महाराज ने क्या अद्भुत चिंतन दिया है। कोई की क्यों ही बने तू मति आपा देह, भल बिगड़ो भल सुधरो जाकी जाने जेह। जाकी जाने जेह कयासू उल्टी माने, जासू रहिए चुप मौन गह रहिए छाने। संसार में महाराज कोई की क्यों ही बने तू मति आपा दे, पर महाराज समस्या ये है कि आज का व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से है। पड़ोसी सुखी इसलिए अड़ोसी दुखी। आज उसको खुद का दुख नहीं है, पर सामने वाला सुखी है, वही उसका सबसे बड़ा दुख है। यही संसार की वास्तविकता है। लेकिन जीवन में अपना आत्मावलोकन करें। संसार में सबका अपना अपना जीवन है और सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रायचंद मिलते हैं, आवश्यकता नहीं है, फिर भी काम करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, पर राय देने के लिए सब मिल जाएंगे। तो जीवन में आत्मावलोकन करने का प्रयास करें। पर कुछ लोगों का स्वभाव होता है अच्छाई में भी बुराई क्या निकालनी है, उसमें वो बड़े मास्टर होते हैं, और ऐसे लोग जीवन में सुख पाते भी नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव हो जाता है बुरा देखना, उनका स्वभाव हो जाता है, उनको बुरा ही बुरा दिखता है, अच्छा कुछ नजर नहीं आता। अस्तु, भगवान ने महाराज मंडल बनाया, चौर्य विद्या प्रसार मंडल। भगवान ने कहा कि अब इस मंडल में पहले तो लकड़ी लेकर के आओ। कन्हैया से गोप ग्वालों ने पूछा कन्हैया लकड़ी का क्या करेंगे। कन्हैया ने कहा अरे गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, ये आजकल खाली छीका टाक देती है, अपन मेहनत भी करें और माल हाथ लगे नहीं, तो लकड़ी से बजा के देख लेंगे कि माल है कि नहीं है, तो ही मेहनत करे, नहीं तो मेहनत काहे को करे। फिर कन्हैया ने कहा एक काम करो, थोड़े वो गोखरू के कांटे भी ले आओ। गोखरू देखे आपने, गोल गोल कांटे होते हैं। गोप ग्वालों ने पूछा कन्हैया वो क्यों। भगवान ने कहा देखो मैं प्रेसिडेंट हूं ना, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा कर लिया करो, क्योंकि प्रेसिडेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। हाँ, जो एक्सीडेंट कराए वो प्रेसिडेंट नहीं, जो एक्सीडेंट न होने दे वो प्रेसिडेंट। भगवान ने कहा थोड़े गोखरू